देखिए, जब आप अपनी हथेली को इस प्रकार से देखेंगे ना, सीधी करके, तो आपको अपनी हथेली में 3 मुख्य रेखाएँ दिखाई देंगी। यहाँ पे देखेंगे तो जो ये हमारे उँगलियाँ हैं और इनका जो मूल भाग है, जो पर्वत हैं हथेली के, इसकी सीध में देखेंगे, इसके नज़दीक तो यहाँ पे एक रेखा दिखाई देगी, इसको कहते हैं हृदय की रेखा। अगर हम थोड़ा इधर आ जाएं, मनी अपनी कलाई के क्षेत्र की तरफ आ जाएं, तो एक रेखा और दिखाई देती है जिसको पौराणिक ग्रंथों में मात्र रेखा कहा गया है और वैसे इसको मस्तिष्क रेखा कहते हैं। वहीं शुक्र से लगती हुई, यहाँ से लगती हुई एक रेखा आपको दिखाई देगी जिसको हम कहते हैं जीवन की रेखा, लाइफ लाइन इसको कहा जाता है। ये जो रेखाएं होती हैं ये अति महत्वपूर्ण होती हैं हमारी हथेली में। इनसे हमारी प्रकृति का पता चलता है, हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, हमारी आर्थिक उन्नति कितनी होगी, हमारी सामाजिक उन्नति कितनी होगी, हमारे अंदर सम्मोहन की शक्ति कितनी होगी, हमारा ऑरा कैसा रहेगा, हमारा आभा मंडल किस प्रकार का रहेगा और समाज में हमारा वर्चस्व कहाँ तक रहेगा। ये सब इन 3 रेखाओं के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखेंगे जो ये पहली रेखा जिसको हम कह रहे हैं हृदय की रेखा, अगर ये हृदय की रेखा, इसको आयु की रेखा भी कहा गया है। इससे आयु का पता भी चलता है कि व्यक्ति की जातक की आयु कितनी रहेगी, मोटा मोटा पता चल जाता है। ये हृदय रेखा अगर बुद्ध पर्वत से निकल करके और सूर्य पर्वत तक आ जाए, आगे न बढ़े, सूर्य पर्वत पर खत्म हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, इससे स्वभाव का पता चलता है। यह व्यक्ति चिड़चिड़ा स्वभाव का होगा, यह व्यक्ति जिद्दी किस्म का होगा और कहीं न कहीं इसके अंदर कठोरता ज्यादा पाई जाएगी। अब वही ये रेखा जिसको हम हृदय रेखा कहते हैं, ये मिडिल फिंगर के नीचे समाप्त हो जाए, माने शनि पर्वत पर आ जाए, तो इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल रूप में देखिए तो बहुत ज्यादा गुण किसके होंगे, स्वार्थ भावना। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वार्थी हो जाएगा। अब स्वार्थी सब होते हैं, इस बात का ध्यान रखना, लेकिन इन लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना बहुत ज्यादा होती है। सफल होते हैं, सफलताओं में कहीं कोई कमी नहीं होती है, ठीक है ना। अपने को सफल बनाने के लिए कई बार ऐसे गुण भी ये रेखा इनके अंदर देती है कि छल कपट करने में भी इनको कोई गुरेज नहीं होता है। अब ये रेखा अगर जो है ये हमारे बृहस्पति पर्वत पे आ जाए, इससे युक्ति बना ले, सर्वश्रेष्ठतम रेखा, बहुत श्रेष्ठ इसको माना जाता है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, विद्वान होते हैं, तेजस्वी होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। अंतःकरण से प्रेम करने की भावना इनके अंदर रहती है। जिसको भी प्रेम करते हैं अंतःकरण से करते हैं, दिल से प्रेम करते हैं, लेकिन स्वाभिमानी भी होते हैं और स्वाभिमान में कभी कभार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। पूर्णतः विश्वासी होती है, विश्वास किया जा सकता है, ऐसे ये लोग होते हैं। बहुत निर्मल हृदय का व्यक्तित्व इनका होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ये रेखा सीधी पूरी हथेली को पार कर दे, यहाँ तक पहुंच जाए या इसको भी पार कर ले, ये बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन मिलती है। अपने बल पर सर्वथा सफल होने वाले लोगों में से एक होते हैं ये। अपने जीवन काल में स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से ही ये जीवन में सफलता की प्राप्ति करते हैं, सर्वथा सफल होते हैं, सफल होते ही होते हैं और अपने जीवन काल में सब कुछ प्राप्त करते हैं। मोटा मोटा अगर देखें तो ये हृदय रेखा जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे स्वभाव के लिए। जिस पर्वत पर समाप्त होती है उस पर्वत के गुण व्यक्ति के अंदर देती है, इसका फलादेश देती है।
अब यहाँ पे देखेंगे कभी कभी इस रेखा पे अंत में अगर ये दो भागों में विभक्त हो या फिर भी का आकार बन जाए, विष्णु का तिलक और इसकी दोनों भुजाएं या दोनों में से कोई एक भुजा यहाँ पे जो है देवगुरु बृहस्पति से टच कर जाए और देवगुरु बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर भगवान विष्णु की साक्षात कृपा होती है। इनके इष्ट भी भगवान विष्णु होते हैं। यदि ये लोग सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो किसी भी काम में अवश्य इनको सफलता मिलती है और इनको हराना इनको विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में इनकी गिनती होती है। वहीं अगर इस रेखा के यहाँ पे एक मोर पंखी का जैसा चिन्ह बन जाए तो क्या होता है? ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया इसको माना जाता है, सबसे शुभ चिन्ह इसको माना जाता है। मोर पंखी का चिन्ह नीचे की ओर यहाँ पे लकीरें आ रही है, मोर पंखी का चिन्ह बन रहा है। ये लोग रिश्तों के मामले में निभाने वाले होते हैं अपनी तरफ से, चाहे दूसरी तरफ से कैसा भी रहे, लेकिन अपनी तरफ से, चाहे वो सामाजिक रिश्ता हो, चाहे पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वो जो है अपना जो है कॉर्पोरेट वाला रिलेशन हो, व्यावसायिक रिश्ते जिसको कहते हैं, चाहे वो रिश्ते, ये बेहतरीन तरीके से निभाना जानते हैं। अब अगर आपकी हृदय रेखा यहां से निकल रही है और आपकी तर्जनी उंगली और मिडिल फिंगर इन दोनों के बीच में, मध्यमा के बीच में जा रही है, तो ये थोड़ा व्यक्ति के अंदर भावुकता देती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा भावुक होते हैं, दयालु होते हैं, अच्छे इंसान इनको माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें दोनों पर्वतों का जो है प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आता है, देवगुरु बृहस्पति का और भाग्यस्थान शनि का। इसकी वजह से जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी नहीं, ये बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हो जाएंगे, इनकी सोच बहुत आगे बढ़ने की हो जाएगी और आगे बढ़ने के लिए, टॉप लेवल तक पहुंचने के लिए इन प्रकार जो भी इनसे हो सकता है ये करेंगे। ये बहुत, इसका बहुत विस्तार है, लेकिन फिलहाल बेसिक स्तर इसका ये है। अब आती है मस्तिष्क रेखा। ये हथेली की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण लकीर है। ये लकीर परिचायक है आपकी बुद्धि की और आपकी विवेक की। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी बुद्धि और हमारे विवेक का कितना महत्व है, और ये भी जानते हैं आप बुद्धि की रेखा का कितना महत्व है, बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये रेखा सुंदर स्पष्ट हो और थोड़ा कर्व लेके जो है इस मून माउंट की तरफ आ रही हो, तो ऐसे लोग बौद्धिक स्तर में बहुत उच्च लेवल के रहते हैं, ऐसे लोग क्रिएटिव रहते हैं, ठीक है ना। और अगर हथेली की आकृति आयताकार हो तो ऐसे लोगों को जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का शानदार मौका मिलता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये जितनी सुंदर और जितनी अच्छी होगी, आपकी आर्थिक स्थिति भी उतनी ही सुंदर और उतनी ही अच्छी होगी। अब अगर ये रेखा इस प्रकार से सीधी आ रही है और चंद्रमा पे मिल रही है, तो चंद्रमा कल्पना का ग्रह है, और कल्पना जब बुद्धि में प्रवेश करती है तो ऐसे लोग भी प्रायों बहुत ज्यादा सोचने वाले होते हैं, ज्यादातर कल्पनाओं में रहने वाले होते हैं, और कभी कभी इनका मन भी एकाग्रचित नहीं हो पाता है, लेकिन श्रेष्ठ सफलता भी ये लोग हासिल करते हैं। हाँ, कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा इनके अंदर रहती है। अगर इस रेखा के अंत में ये दो भागों में विभक्त हो तो ये बहुत अच्छा चिन्ह माना जाता है। ऐसे लोग एक से ज्यादा स्रोतों से धन कमाने की चेष्टा करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और कई बार उस प्रयत्न में सफल होते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को ऊंचे सोपान पे ले जाते हैं। तो मस्तिष्क रेखा बहुत शानदार स्थिति आपके जीवन में लेती है। अब सबसे महत्वपूर्ण रेखा जीवन की रेखा, जो यहां से निकल करके शुक्र की तरफ आता है।
अगर ये रेखा आपकी हथेली में इस प्रकार से आ रही है और धनुषाकार बन रही है, तो इसका मतलब है आप आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ रहने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। और यहाँ तक अगर इसके पीछे तक चली जाए तो आप परिवार के प्रति समर्पण भाव रखने वाले व्यक्ति रहेंगे। अगर ये रेखा इस प्रकार से आ रही है और शुक्र पर्वत के बहुत नजदीक है, इस पर्वत के बहुत नजदीक, तो थोड़ा ये आपके जीवन में संघर्ष बनाए रखेगी। अगर ये रेखा इस प्रकार से जा रही है और केतु के नीचे यहाँ पे जा रही है, तो इसका मतलब है कि जन्म स्थान से दूर आपकी उन्नति होगी। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे आप, उतनी दूर ये आपकी उन्नति को बताती है। जन्म स्थान में रहकर आप केवल एक साधारण व्यक्ति बन के रहेंगे। आप जन्म स्थान को कर्म स्थान नहीं बना सकते। दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। हालांकि आपका जो प्रारंभिक दौर है वो थोड़ा संघर्ष में गुजरेगा। कई बार उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जीवन लेने का जो मुख्य अर्थ है, मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्ति करना, ये रेखा उस चीज को दिखाती है कि आपका जन्म मुक्ति की प्राप्ति के लिए हुआ है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हुआ है, धर्म और अध्यात्म में लीन रहने के लिए हुआ है। भौतिक संसाधनों को पाने के लिए नहीं हुआ है, ये इसको दिखाती है। अगर ये रेखा आके चंद्रमा को टच करे, चंद्रमा पे आ जाए, तो जीवन में ज्यादातर अस्थिरता रहती है, कल्पना रहती है, कभी कभी एंजाइटी ज्यादा रहती है। अगर ये रेखा यहाँ से आ रही है, अंत में 2 भागों में विभक्त हो रही है, तो ये भी यही बताती है कि जन्म स्थान से दूर व्यक्ति उन्नति करेगा और यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब अंत में मछली का चिन्ह बन जाए तो ये तो कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। इसके बारे में कहा गया है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सौविज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। आप भी देखें, आपकी हथेली में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा क्या कह रही है। आपका स्वभाव किस प्रकार का है, आप किस प्रकृति के हैं, आपके जीवन में आर्थिक स्थिति कैसी है, सामाजिक स्थिति कैसी है, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, आपका पारिवारिक जीवन कैसा है और आपका वर्चस्व कैसा है। इन रेखाओं को अगर हम देखें तो सहजता से इसका पता चलता है। इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।